दोस्तों, शुगर डैडी शुगर बेबी वाला रिश्ता यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप है. यूजुअली अ यंग फीमेल, यूजुअली अ मच ओल्डर मेल. मर्द का स्टेटस अच्छा है, ही में बी वेल प्लेस्ड इन सोसाइटी, उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसे, शोहरत, दौलत सब कुछ है, क्रेडिट कार्ड्स. और औरत जो है, शी इज़ यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सेक्सी, डिज़ायरेबल, वो सब है उसके पास. और उसे चाहिए पैसे, बंगला, गाड़ी, मज़े लेने हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनने हैं. शी वांट्स गिफ्ट्स, शी वांट्स एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. उसे एक लवर चाहिए जो जिसके पास पैसे हो और उसे वो कंफर्ट, वो लग्जरी देने की हैसियत हो. तो ये होता है शुगर बेबी शुगर डैडी का रिश्ता. इज़ इट अ बैड थिंग? मैं कहता हूँ नो, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप. बहुत सीधा रिलेशनशिप है जहाँ पे जो ट्रेड है, जो ट्रांजैक्शन है, वो बहुत खुले में है, ओपन है. वो दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड ईच अदर. उसको यानी कोई ढोंग नहीं है कि आई एम इन लव विथ यू. और अगर ढोंग है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू फॉर योर पर्सनैलिटी वगैरह, अगर ढोंग है तो वो ढोंग एकदम एक थिन लेयर है. इट्स अ थिन लेयर ऑफ सोफिस्टिकेशन. यानी एक कड़वे सच को भी नहीं कहूँगा, इट इज़ अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ रियलिटी. कड़वा सच नहीं है, वो सच है. और उस सच को पैलेटेबल बनाने के लिए एक पतला सा लेयर डाला जाता है, एक चादर डाला जाता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. और वो बंदा कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ. हाँ, और वो जेन्युइन प्यार भी है. इट इज़ नॉट, यानी झूठ नहीं है उनका प्यार, सच्चा प्यार है. गलत क्या है, गलत क्यों है? मैं कहता हूँ गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. दोस्तों, फेमिनिज़म ने और वेस्टर्न प्रोपागेंडा ने और हमारे ईस्टर्न प्रोपागेंडा ने भी हमें बहुत कंफ्यूज करके रखा है. हमारे कल्चरल प्रोपागेंडा ने हमें बहुत कंफ्यूज करके रखा है. डी कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, कंफ्यूजन को निकालने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है. शादी एक ट्रांजैक्शन है, एक सौदा है. इट इज़ ऑफन अ डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि सौदे में आपको क्या चाहिए या क्या ऑफर कर रहे हो उसकी क्लैरिटी नहीं होती है, आप क्लियरली बोलते नहीं हो. इट इज़ अ फिशी ट्रांजैक्शन वेरी ऑफन. फॉर एग्जाम्पल, लड़की को चाहिए होता है कि उसे एक ऐसा पति चाहिए जो उसे एकदम लग्जरी में रखेगा, ऐशो आराम में रखेगा. लेकिन वो कहती नहीं है. क्यों? क्योंकि एक तो एक साइड पे फेमिनिज़म है और वो खुद अपने आप को जज कर रही है विद द यार्डस्टिक ऑफ फेमिनिज़म. तो वो अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती हूँ और मैं ऐसे बंदे को चाहती हूँ जो मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी दे. जस्टिफाई नहीं कर पाती है, वो ट्रूथफुली कह नहीं पाती है अपने आप से. तो वो अपने आप से झूठ बोलती है. शी लाइज टू हरसेल्फ. वो कहती है नहीं, मुझे एक हैंडसम, टॉल, डार्क बंदा चाहिए. डार्क भी वो एक क्लीशे है. डार्क किसी को, इंडियन को टॉल डार्क नहीं चाहिए, टॉल फेयर चाहिए. वो रिच कहती नहीं है, वेल टू डू कहती नहीं है. वो कहती है हाँ, उसके पास कंफर्टेबली वेल ऑफ होने चाहिए तो ठीक है. मैं आई वॉन्ट द क्वालिटीज़ ऑफ द हार्ट. गांडू, तुझे कोई हार्ट की क्वालिटीज़ से पड़ी नहीं है. ओके, वॉट यू वॉन्ट इज़ मटीरियल थिंग्स. और तुम कहती नहीं हो, तुम क्लियरली कहती नहीं हो.
तुम ये नहीं कहती हो कि यू वांट मटेरियल कंफर्ट, यू वांट सिक्योरिटी। तुम्हें एक हस्बैंड का सिक्योरिटी चाहिए, एक तरह का स्टेटस सिंबल होता है हस्बैंड होना। आई एम मैरिड कहना, एंड आई एम मैरिड टू अ वेल टू डू गाय कहना, रिच गाय कहना, एक स्टेटस सिंबल होता है। बड़ी गाड़ी में घूमना वगैरह एक स्टेटस सिंबल होता है। इट इज़ वेरी क्लियर, उसमें कोई यानी छुपी हुई राज नहीं है, लेकिन तुम अपने आप से छुपाते हो। तुम कहते हो नहीं, आई लुक फॉर अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, घंटा सेंस ऑफ ह्यूमर। यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर तुम्हारा बॉस गंदे वाले जोक्स मारता है ना, तुम उस पर हंस लोगी, यू विल लाफ। तुम ऐसे हंसोगी जैसे कि वो बहुत सही जोक है और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई? नॉट बिकॉज ऑफ ए सेंस ऑफ ह्यूमर, बिकॉज ही इज़ योर फकिंग बॉस, इसीलिए तुम हंसती हो। तुम्हारा बॉस जितना भी अनरीजनेबल डिमांड करता है ना, ऑफिस में जितना भी वो ये करता है, ज़्यादती करता है, तुम यू आर एक्सेप्टिंग इट। यस सर, ओके सर, ये सर, वो सर। घर में आते हैं, हस्बैंड को आंखें दिखाते हैं, हस्बैंड के जोक्स पे वो मुंह बिगाड़ते हैं। मेरे हस्बैंड को जोक करना नहीं आता है, मेरे हस्बैंड को बात करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में लोग पीट देते थे, तभी सब अच्छा लगता था। मेरे पति देव हैं, पति देवो भवा वगैरह वगैरह। आज के ज़माने में बॉस है तो बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल सकता है या किसी और को तुम्हारे ऊपर प्रमोशन दे सकता है, तुम्हें नीचा दिखा सकता है सोशल माहौल में, तुम्हारे ऑफिस के सोशल माहौल में नीचा दिखा सकता है। तो तुम वहाँ पे अच्छी बनती हो, बॉस के जोक्स पे हंसती हो, यस सर, यस सर, यस सर कहते हैं, जितना भी ओवर टाइम करवाता है करते हो, लेकिन घर पे आते हो हस्बैंड को आंखें दिखाते हो, हस्बैंड को एटीट्यूड दिखाते हो, हस्बैंड को, क्योंकि वो सोशली तुम्हें एक प्रोटेक्शन मिल गया है कि हस्बैंड तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकता है वगैरह वगैरह। लॉ हैज़ गिवन यू दैट प्रोटेक्शन। तो मॉडर्न समाज में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से हिपोक्रेसी में ढका हुआ है। आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग वेरी हार्श, लेकिन लोग बेसिकली डिसऑनेस्ट हैं, और डिसऑनेस्ट ज़्यादा जो वो लोग होते हैं जिनका पोजीशन इंट्रिंसिकली वीकर होता है। जो लोग ज़्यादा वीक होते हैं वो लोग ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं। ऑटोमेटिकली फॉर एवोल्यूशनरी रीजंस विमेन आर वीकर। आज के दिन मुझे बहुत औरतों के हेटफुल कमेंट्स आने वाले हैं कि तुम क्रिश, यू आर अ वुमन हेटर, तुम औरतों को समझते क्या हो, विमेन आर इक्वल वगैरह। नो 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 नो, लेट्स नॉट गो देयर। विमेन आर वीकर, ओके। औरतें मर्दों से कमज़ोर हैं। फिज़िकली दे आर वीकर एनी डे ऑफ द वीक, एनी टाइम। I don't have to argue this. Women are weaker. As a class, women are weaker. Physically weak हैं, socially weak हैं. Men are generally not rapeable, broadly speaking. Women are generally rapeable, broadly speaking. Okay? I'm not saying it's a good thing, but it's just a fact. It's just a fucking fact. Women have to be careful that they do not get raped. It's just a fact. तो women are weaker. Socially also, आप समाज में देखोगे मर्दों का पोजीशन जनरली ऑन एवरेज, लाइक यू टेक 10 men, 10 women, put them together in Big Boss house, okay? और ये समाज के रूल्स निकाल दो, let them make their own rules of society, let society form inside Big Boss house. आप देखोगे men will be on top. फिगरेटिवली, लिटरली, आप जिस तरह से लेना चाहते हो, men will be on top. सोशल ऑर्डर में men will be on top, women will be below them. Some exceptions may be there. अगर एक वुमन को हायरार्की क्लाइंब करना है तो उसे किसी ऐसे हाई स्टेटस मर्द के साथ
सेक्स करना होगा, रिलेशनशिप बनाना होगा. आप देखते हो बिग बॉस के घर में, आप देखते हो, यू सी द काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन्स इवन जस्ट इन बिग बॉस, मतलब या उस टाइप के शोज़ में आप देखते हो कि देर इज़ अ टेंडेंसी टू सक अप टू, figuratively and literally, sucking up to a high status male. High status female by herself, not very likely. वो by herself high status नहीं बनती हैं. वो किसी के साथ, किसी से लिपट के, for want of a better word, high status बनती हैं. Okay? I'm not saying it's a good thing, I'm not saying it's a bad thing, but it's just how the human animals are. Humans एक जानवर है, और इस जानवर स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अगर क्लियरली मेंशन करते हैं तो ये मानना होगा. तो अब ऐसे होते हुए शादी क्या है? तो शादी एक ट्रांजैक्शन है. शादी एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पर रिसोर्सेस, मनी, सोशल स्टेटस और सेक्स का मिश्रण होता है. देयर इज़ अ ट्रेड. तो ये ट्रेड कैसे चलता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सेक्स का डिमांड होता है मेन के तरफ से, सेक्स का सप्लाई होता है विमेन के तरफ से. देयर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन डोंट लाइक सेक्स, दे मे लाइक सेक्स, बट जनरली, broadly speaking, men are demanders of sex, women are suppliers of sex. Sex, इमोशनल इंटीमेसी का उल्टा है. ओके, इमोशनल इंटीमेसी के लिए men are suppliers of emotional intimacy, women are demanders of emotional intimacy. Security, men are suppliers of security, women are demanders of security. औरतों के तरफ से डिमांड होता है सिक्योरिटी के लिए. कौन सा सिक्योरिटी? फिजिकल सिक्योरिटी. ओके, अगर रात के बीच में कोई दरवाज़ा खटखटाएगा, कोई अजनबी बाहर से धड़ 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 धड़, दरवाज़ा खोलो, यू डोंट एक्सपेक्ट द मैन टू टेल हिज वाइफ जाके दरवाज़ा खोल. अगर वो ऐसे करता है तो वो मर्द नहीं है, वो नामर्द है. चाहे जितना उसका उम्र हो, चाहे जितना वो वीक क्यों ना हो, वो आदमी वीक होगा, ही मे बी ओल्डर, शी मे बी स्ट्रॉन्गर एंड यंगर, लेकिन मर्द जाके दरवाज़ा खोलेगा. अगर थ्रेट होता है, अगर फिजिकल थ्रेट है, वो जाके लड़ेगा. दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड the way people are supposed to be. Okay, this is what it is. तो सिक्योरिटी, कोई इनसिक्योरिटी का सिचुएशन आता है तो मर्द आगे जाएंगे, औरतें पीछे, विमेन एंड चिल्ड्रन बिहाइंड, प्रोटेक्टेड. ओके, कोई थ्रेट होता है, टाइटैनिक डूब रहा है, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट इन द बोट, उनको पहले बोट में डालो भाई, उनको प्रायोरिटी दे दो. Women and children, it's a cliche, women and children, but that's how we are structured. ऐसे है हमारा स्ट्रक्चरिंग. इंसान जो एनिमल है वो इस तरह से सोचता है कि औरतों को, बच्चों को प्रोटेक्ट करो, मर्द लोग रिस्क लेंगे. तो men are providers of security in many forms. हर किस्म से men are providers of security. वो प्रोवाइड करते हैं. They are supposed to be providers of security. अब सिक्योरिटी के कई सारे मतलब निकलते हैं. फिज़िकल सिक्योरिटी बोलो, इमोशनल सिक्योरिटी बोलो. इमोशनल सिक्योरिटी भी मर्द प्रोवाइड करते हैं. अगर मर्द को कोई तकलीफ़ होती है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप क्वाइट एंड स्वॉलो इट. ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि वो घर आएगा और ऑफिस के जो प्रॉब्लम्स है वो घर में बताएगा और रोएगा. इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इट इज़ नॉट इवन एक्सेप्टेबल. मैं कहूँगा मर्द का रोल ये है. इट्स अ वेरी ओल्ड फैशन थिंग फॉर मी टू से, लेकिन इट्स अ फैक्ट. इट्स जस्ट अ फकिंग फैक्ट. डील विथ इट. मर्द का रोल ये है कि वो एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे. ही
कैनॉट बी जनरली कभी रोना, कभी कंप्लेन करना, कभी गिड़गिड़ाना, कभी बिलबिलाना, कभी तिलमिलाना, ये नहीं कर सकता। वो मर्द नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डू इट। ही इज़ सपोज टू बी कमांडिंग, ही इज़ सपोज टू सेट द रूल्स, ही इज़ सपोज टू मेक द रूल्स। ओके, अब ये कहोगे यार क्रिश तालिबान है, फक यू। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो फक यू, रॉयली फक यू। इट इज़ जस्ट अ फैक्ट। मर्दों का एक रोल होता है, तो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं। बाय एंड लार्ज इन सोसाइटी, समाज में आप देखोगे बाय एंड लार्ज सोसाइटी में लोग, मर्द सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फायर फाइटर्स, आपको औरतें नहीं मिलेंगी। अगर कहीं आग लगी आपके बिल्डिंग में तो औरतें बाल्टी लेके नहीं जाएंगी भाई, औरतें बचाने के लिए नहीं जाएंगी, औरतें बचेंगी खुद। शायद बच्चों को लेके बचाएंगी, एट द मोस्ट अपने बच्चों को बचाने में लग जाएंगे, एंड देन दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टैंड आउट ऑफ द वे। मर्द चाहे जितने बूढ़े क्यों ना हो, इफ़ दे आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ दे आर हाफ वे केपेबल, आधे कैपेबिलिटी है उनकी, तो वो जाएंगे, लड़ेंगे, जूझेंगे, आग को बुझाएंगे, और शायद बुझाने के चक्कर में मर जाएंगे या जल जाएंगे, जल के दे विल सस्टेन ग्रेव इंजरीज। ये उनका काम होता है। इट इज़ जस्ट द वे वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स। तो शादी, इसमें ट्रेड ऑफ्स होते हैं, जहाँ पे एज आई सेड, women are providers of sex. Women are providers of the capability to bear children. वो सप्लाई उनका है। औरतों का सप्लाई ये है कि वो घर में बैठ के काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों को बाहर ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट अगर प्राइमरीली देखा जाए, एक ट्राइबल स्ट्रक्चर या एक रूरल स्ट्रक्चर देखा जाए, कहीं भी भारत में हो या अफ्रीका में हो या यूरोप में हो या अमेरिका में हो या कहीं भी हो, एंशिएंट कल्चर्स को कहीं भी आप स्टडी करिए, आपको ये मिलेगा। मर्द जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, जो भी करना है रिस्क ले रहे हैं। औरतें जनरली स्पीकिंग घर में बैठ रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बारीकी से काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर को रख रहे हैं, दे आर कीपिंग द हाउस। सुरक्षा अगर कर रहे हैं तो छोटे मामले में वो कर रहे हैं। पड़ोसी से लड़ना होता है तो शायद औरत जाके लड़ लेती है, लेकिन बाजू के विलेज से कोई बड़ा सा फौज आता है या कहीं से विदेश से अगर एक फौज आता है, घोड़े पे सवार होके लोग आते हैं गांव के ऊपर कब्जा करने, तो गेस हु गोज आउट देयर टू फाइट? द मैन। मर्द जाके लड़ेंगे। ओके, आई एम सॉरी, आई एम स्ट्रेसिंग द पॉइंट टू मच, लेकिन ये पॉइंट कहना ज़रूरी है। तो देर इज़ अ स्ट्रक्चर, देर इज़ अ वे द ह्यूमन एनिमल इज़ डिज़ाइंड, और शादी उसके ऊपर से डिज़ाइनिंग होता है। तो ऐसे देखा जाता है कि देर इज़ अ ट्रेड ऑफ। औरत अपने चाइल्ड रेयरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड, सॉरी टू से इट दिस वे, बट सेक्सुअल प्लेजर गिविंग कैपेबिलिटीज़ को लेके आती हैं एज हर कैपिटल। वो उसके तरफ से शी हैज़ सप्लाई ऑफ इट। अब वो किस तरह से प्लेजर देती है, दैट वेरीज। समटाइम्स शी डांसेस, डांसिंग इज़ हर थिंग। तो वाइकेरियसली भाई आप प्लेजर दे सकते हो सिर्फ नाच के, बाई बीइंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अच्छी तरह से वट एवर इट इज़, वेदर इट इज़ ट्राइबल टाइप मेकअप हो या अपने आप को सजाना, ओके, वेस्टर्न मेकअप हो या जैसा भी मेकअप हो, अपने आप को सजाना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, ये सब औरतों की क्वालिटीज़ हैं। एंड फक फेमिनिज़म, भाड़ में जाए फेमिनिज़म एंड फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा। दिस इज़ जस्ट अ फकिंग फैक्ट ऑफ लाइफ। ओके, यू हैव टू डील विद इट। अब ऐसे होते हुए शादी जो है, इट इज़ अ ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी। मर्द उसे सिक्योरिटी देगा,
मर्द उसे सोशल स्टेचर देगा, सोशल स्टेटस देगा। औरत उसे चाइल्ड रियरिंग कैपेबिलिटीज़ देगी, शी विल चाइल्ड बेयरिंग कैपेबिलिटीज़ देती है, शी ब्रिंग्स ब्यूटी, शी ब्रिंग्स सेक्स, शी ब्रिंग्स द सप्लाई ऑफ सेक्स, शी ब्रिंग्स द सप्लाई ऑफ लव मेकिंग एंड इंटीमेसी। मर्द उसे इमोशनल इंटीमेसी देगा, ही विल मेक हर फील केयर्ड फॉर, ही विल मेक हर फील लाउड। ये मर्द के तरफ से। शी वॉन्ट्स हिज लव, शी वॉन्ट्स टू बी फीलिंग केयर्ड फॉर। अफर्मेशन चाहिए होता है, उसको अफर्मेशन देगा मर्द। मर्द उससे अफर्मेशन लेता नहीं है, मर्द समाज से अफर्मेशन लेता है। अगर मर्द को कहीं से एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस डिराइव करना होता है, वो औरत से डिराइव नहीं करता है, वो अपनी वाइफ से अपना सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं डिराइव करता है, वो अपना सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस डिराइव करता है समाज में जाके, समाज में कुछ कर्तव्य करके, कोई ऐसा काम करके जिससे उसका स्टेटस बढ़ता है। औरत अपने स्टेटस को उस हस्बैंड से डिराइव करती है, शी डिराइव्स इट फ्रॉम हिम। हाँ, उसका एक अलग से अगर 4 पत्नियां हैं एक बंदे की, तो हो सकता है कि विद इन द 4 वाइव्स वो अपना स्टेटस अलग से बनाती है फ्रॉम बाय हर ओन एक्शंस, बाय हर ओन पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़, पॉलिटिक्स खेल के या कुछ भी करके, बाय हर ब्यूटी, बाय हर लव, बाय हर वर्क, बाय हर पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़, षड्यंत्र रचा के या जो भी है, जैसे भी हो, वो अपनी जगह बनाती है, अपना स्थान बनाती है। ओके, परिवार में वेदर इट इज़ अपने छोटे से घर में, छोटे से घर परिवार में हो या एक्सटेंडेड फैमिली में हो, परिवार में वो अपना स्थान बनाती है, वो अपने खुद का स्थान बनाती है, बट डिपेंडिंग कमिंग फ्रॉम हर हस्बैंड्स सोशल स्टेचर ओरिजिनली। ओके, तो ये होता है शादी का ट्रेड ऑफ। पुराने ज़माने में बूढ़ों से यंग लड़कियों को शादी करवाया जाता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बूढ़ा, ही वॉज, जितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, 70-80 साल का बूढ़ा कौन क्यों ना हो, ही ऑफन वॉज केपेबल ऑफ गिविंग हर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। उसको सिक्योरिटी दे सकता था, उसको एक अच्छा सा बड़ा सा घर दे सकता था, उसको इमोशनल थोड़ा बहुत या काफ़ी कुछ इमोशनल सिक्योरिटी, मे बी अ फादरली टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मे बी अ फादरली टाइप ऑफ इमोशन, लेकिन वो दे सकता था। प्रोटेक्शन, समाज में प्रोटेक्शन, सामाजिक प्रोटेक्शन दे सकता था, शायद फिजिकल प्रोटेक्शन भी दे सकता था। हाथ से नहीं मार सकता था तो लाठी लेके मारता था, लेकिन वो एक प्रोटेक्शन दे सकता था। तो अब कुड शी बेयर चिल्ड्रन विथ हिम? मे बी, वो भी हो सकता था, कई बार वो भी हो सकता था। वॉज ही केपेबल ऑफ गिविंग हर सेक्शुअल प्लेजर? वो भी हो सकता था, क्योंकि सेक्शुअल प्लेजर देने के लिए भाई लोड़ा कड़क होना ज़रूरी नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज, फिंगर्स आर इनफ, फिंगर्स आर इनफ, टंग, माउथ इज़ इनफ। आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये प्लेजर देने के लिए, जिसे हम पेनिट्रेटिव सेक्स कहते हैं, भाई पेनिट्रेशन तो बहुत तरीके से अचीव कर सकते हो, उंगलियों से कर सकते हो, बहुत ऐसे देर आर मैनी वेज टू अचीव पेनिट्रेटिव सेक्स या स्टिमुलेटिव सेक्स या फोर प्ले वगैरह वगैरह वगैरह। तो सरप्राइज एन ओल्ड मैन वॉज ऑल्सो क्वाइट केपेबल। ओके, हाँ, हो सकता है शी ऑल्सो गॉट सम एक्शन ऑन द साइड। हो सकता है कि वो बाहर जाके किसी यंग मर्द के साथ भी सोकर आई। हो सकता है कि शी वॉज मैनेजिंग टू स्नीक सम लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द ओल्ड गाइज यंगर ब्रदर्स। हो सकता है उनके साथ देवर के साथ सो के ऐसा सब करके भाई
शी वॉज गेटिंग चिल्ड्रन, ये सब हो सकता है. बट वॉट वॉज द ट्रांजैक्शन? द ट्रांजैक्शन वॉज के वो अपने हस्बैंड के साथ चिल्ड्रन रेयर करेगी, चिल्ड्रन बेयर करेगी. तो ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता था. अगर बच्चा उसका नहीं है, बच्चा देवर जी का है, या बच्चा उसका नहीं है, बच्चा बाहर एक और काम करने वाला के किसी इसका है, मुशरंडे का है, या यंग विगरस मेल का है, तो बच्चा इसके बच्चों के साथ मिल जाके एक दे यूज्ड टू ग्रो अप. एंड शी वॉज ओके विद दैट, एंड ही वॉज ऑल्सो ओके विद दैट. बाय द वे, दिस वॉज पार्ट ऑफ इट. दिस वॉज पार्ट ऑफ नॉर्मल. तो इस तरह से शादियाँ रची जाती थी. एंड शी कुड गेट, उसको एक कंफर्ट मिलता था, एक सिक्योरिटी मिलता था, और बच्चे बड़े होते थे, एक प्रेस्टीज मिलता था. एंड शी वॉज फाइन विद दैट. दैट इज़ हाउ मैरिजेस वर. मैनी मैरिजेस वर लाइक दैट. आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर एनीथिंग. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा था और ऐसा है. तो शुगर डैडी शुगर बेबी का जो रिलेशनशिप है, absolutely nothing wrong with that. Absolutely nothing wrong. It's a plain, straightforward, honest relationship. और आप अगर ये फेमिनिज्म के प्रोपेगेंडा को बाजू में रख के देखोगे, फेमिनिज्म के चश्मे उतार कर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि औरतें जनरली एक्सपेक्ट करती हैं कि उसका हस्बैंड उसके लिए एक प्रोवाइडर बने. ही शुड बी अ गुड प्रोवाइडर, और उसको पैम्पर करे, और उसको गिफ्ट्स ला के दे. यानी बेसिकली शुगर डैडी टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करे. और अगर वो इमेच्योर हो रही है, इफ़ शी इज़ बीइंग जस्ट जनरली इमेच्योर उसके रिलेशनशिप में, शी एक्सपेक्ट्स द गाय टू बी ओल्डर एंड मोर कमांडिंग. और ओल्डर अगर नहीं भी है तो शी एक्सपेक्ट्स हिम टू टेक कमांड. यू आर एक्सपेक्टेड टू फकिंग कंट्रोल द सिचुएशन यार. You are not expected to give in to the situation. अगर वो ड्रामा कर रही है तो you are not expected to become subject or part of her drama. ये एक्सपेक्टेशन नहीं है उसका. उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि तुम उसको ओवरवेल्म करोगे, उसके ड्रामे को कंट्रोल करोगे. ओके अब ये कहोगे यार क्रिश तुम वायलेंस कह रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन, डोमिनेटिंग अ वुमन. तो लेट मी बी ब्लंट अबाउट दिस. द ह्यूमन एनिमल इज़ नॉट नॉन वायलेंट. ओके, समाज हमारा, सिविलाइज्ड सोसाइटी, हमारा अर्बन सोसाइटी, इट हैज़ बिकम एसेंशियली नॉन वायलेंट. और इतना नॉन वायलेंट हो गया है कि जैसे बिल्ली के नाखून खींच लेते हो ना, तो वो बिल्ली नहीं रहता है. वो बिल्ली फिर नाखून नहीं मार सकता है, पेड़ नहीं चढ़ सकता है, उसके डिफेंसेस नेचुरल डिफेंसेस नहीं है. तो मॉडर्न मैन, बिकॉज ऑफ द वे लॉज आर, हमारे कानून व्यवस्था ऐसी बन गई है कि मॉडर्न मैन को इमैस्कुलेट किया गया है. मॉडर्न मैन इज़ नॉट अ मैन. मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन, और इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, और वो मैं थोड़े डायमेंशंस को इग्नोर कर रहा हूँ. सिविल सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने के लिए इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ रहना चाहिए. इसके लिए लोगों से, मर्दों से उनका मर्दाना पावर ले लिया जाता है लीगली, बाय लॉ. नहीं तो मर्द भिड़ेंगे, मर्द आपस में भी भिड़ेंगे. देयर विल बी टेरिटोरियल फाइट्स बिटवीन देम, और औरतों को भी पीटेंगे, बच्चों को भी पीटेंगे. अब वो कितना पीटेंगे, दैट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. लेकिन टू गिव अ गुड एस वुपिंग, पिटाई करना, डिसिप्लिन रखना. ओके, आई एम सॉरी, अब तो यार आप लोग मुझे बिल्कुल राइट ऑफ कर दोगे कि ये आदमी बारबेरियन है, ये आदमी जंगली है, ये आदमी इंसाइट कर रहा है वायलेंस. नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इनिशियल नेचर. इनिशियली, ओरिजिनली बच्चों को डांटने से लेके, फटकारने से लेके चमाट मारना,
It's just how child rearing is fucking done. और एक वाइफ को अपनी जगह में रखने के लिए एक आधा थप्पड़ मार देना, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्शन. वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है. दैट एक्ट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड. मेन विमेन के रिलेशनशिप में एक सर्टन अमाउंट ऑफ फिजिकल फोर्स, एक सर्टन अमाउंट ऑफ फिजिकलिटी, it's a normal, natural, human, healthy thing. It is human, it is healthy, physicality. हुआ ये है कि the state किस तरह से उसे ट्रांसलेट करूं, उसको समाज में ट्रांसलेट करता हूं. द स्टेट का मतलब नॉर्मली देश होता है, देश का सरकार होता है, गवर्नमेंट होता है, ये सब होता है. लेकिन समाज, आज का समाज, सिविल सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस बहुत ही क्या कहते हैं, मर्दों को इमैस्कुलेट करने वाले एक्सपेक्टेशंस हैं, मर्दों की मर्दानगी निकालने वाले एक्सपेक्टेशंस हैं. मर्दों को के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है शादी को कंट्रोल में रखो, अपने परिवार को कंट्रोल में रखो. मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. द पावर टू हैंड आउट अ गुड फकिंग एस वूपिंग, ओके, अ गुड एस वूपिंग, एक थप्पड़, 2 थप्पड़, 6-8 थप्पड़ देने का पावर. आई एम नॉट सेइंग इंजोर, आई एम नॉट सेइंग वुंड, आई एम नॉट सेइंग कि हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन अपनी फिजिकलिटी को असर्ट करने का पावर, इट इज़ इंट्रिंसिक टू अ मैरिज. वो एक मैरिज का हिस्सा है, जैसे सेक्स मैरिज का हिस्सा है, जैसे लव मेकिंग एंड इमोशंस मैरिज का एक हिस्सा है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैरिज, ओके. जैसे पत्नी को गिफ्ट्स देना, कंफर्ट देना, ओके, आंसू पोंछना, सब ऑल दैट, वो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का रोल प्ले करना, वो एक हिस्सा है. वैसे ही बाय द सेम टोकन, इन द सेम वे, जैसे बच्चों को पप्पी झप्पी देना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना, मॉरल डायरेक्शंस देना, डिसिप्लिन करना, ये सब एक हिस्सा है. मेंटोरिंग करना, ये सब एक हिस्सा है. इन द सेम वे, विद इन द सेम थिंग, एक आधा थप्पड़ देना जब ज़रूरत होती है, ओके, टू भारत, देयर इज़ नो बेटर वे टू से इट हियर एज टू गिव देम अ गुड एस वुपिंग व्हेन नेसेसरी, टू मेंटेन डिसिप्लिन, to maintain the family structure, to maintain the order of power, to give the impression of power. Power दिखाया जाना पड़ता है. You have to show power to have power. Family एक power structure है. It is a fucking पावर स्ट्रक्चर. उसके अंदर फादर इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मदर डिराइव्स, उससे पावर मिलता है मदर को. बच्चे लोग उस पावर स्ट्रक्चर के अम्ब्रेला के नीचे पनपते हैं, बढ़ते हैं, दे ग्रो टू पावर. और फिर लड़का जो है, एल्डर ब्रदर, बिकम्स मोर एंड मोर पिताजी का लेफ्टिनेंट बनने लगता है. यानी पिताजी अगर बॉस है तो बॉस नंबर 2 बनता है उसका बेटा, और थर्ड वाला बेटा जो होता है वो बॉस नंबर 3 बनता है. और लड़कियां जो होती हैं, दे आर इन असिस्टिंग कैपेसिटी, ओके. वो मम्मी, लेट्स बी ब्लंट अबाउट दिस बॉस, वो मम्मी का हाथ बटाती है, वो मम्मी के साथ वो बैठती हैं, उठती हैं, सीखती हैं, ओके.
भाइयों के साथ खेलती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं. देयर इज़ अ पावर प्ले, देयर इज़ अ पॉलिटिक्स. और उस पॉलिटिक्स में, उस पावर प्ले में फिजिकलिटी, आउटराइट फिजिकलिटी, डिस्प्ले ऑफ फिजिकलिटी, जिसको मैं कहूँगा ए हेल्दी डिग्री ऑफ वायलेंस, या ए हेल्दी डिग्री ऑफ इट. वो वायलेंस, वो शब्द है ना, वो बड़ा डेमोनाइजिंग टाइप का वर्ड है. हेल्दी डिग्री ऑफ फिजिकलिटी कहना ही बेहतर होगा. तो फिजिकलिटी का होना ज़रूरी है. इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर. और इसलिए क्योंकि ये चीज़ को जैसे बिल्ली के नाखून की तरह निकाल दिए गए हैं, युवा मर्दों के जो, अगर मर्द टाइगर है तो उसके नाखून को निकाल दिया गया है और उसके दांतों को निकाल दिए गए हैं. ही इज़ अ टूथलेस टाइगर. मर्दों को टूथलेस टाइगर बना के रखते हैं. कौन बनाता है? समाज. समाज कौन? आज का समाज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन. ओके, इंडियन सिविलाइजेशन ऑल्सो. आज का समाज जिस तरह से है, भारत में जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से हम फॉलो करते हैं, जिस तरह से हम जीते हैं, मर्द को एक टूथलेस टाइगर बना के रख देते हैं. अब मर्द को अगर टूथलेस टाइगर बनाते हो तो पूरा जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है, द एंटायर रिलेशनशिप सफ़र्स. पूरा जो रिलेशनशिप है उसका जो बैलेंस रहता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है. वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है. The institution of marriage is damaged because of this interference. और interference कौन कर रहा है? स्टेट. कानून इंटरफियर कर रहा है. कानून आपको अननेसेसरीली टेम बना रहा है, मर्दों को टेम कर रहा है. अब इज इट प्रोटेक्टिंग वीमेन? या श्योर इट्स प्रोटेक्टिंग वीमेन. लेकिन डू वीमेन नीड द प्रोटेक्शन? डू वीमेन नीड दिस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन? इतना प्रोटेक्शन? नो. डू चिल्ड्रन नीड दिस मच ऑफ प्रोटेक्शन from their father, from the male, from the man of the house? No, they don't need that protection. Coming back, हमेशा से डैडी was sugar daddy. डैडी का रोल था शुगर डैडी होना, to be the provider of goodies, to be the provider of luxuries, to be the provider, to be the supplier of material goods, material pleasures, comforts, luxuries, status. ये सब देना मर्द का रोल था. He is supposed to be a fucking sugar daddy. उसका उम्र जो भी हो, whether he is 50 and his wife is 20, or whether he is 30 and his wife is 28, the relationship was the same. Sugar daddy, he had to be a sugar daddy. He had to be a provider. And she could enjoy. That was part of the deal. She could enjoy it. She could enjoy the comfort. She could enjoy the security. आज हुआ क्या है? शुगर डैडी का शुगर निकाल डाला है और डैडी का डैडी पना निकाल दिया है. तो वो न शुगर है न डैडी है. अब कहते हैं भाई इक्वालिटी है, मर्दों का औरतों का इक्वालिटी है. वो एक होलसम तरीके से, एक हेल्दी तरीके से फंक्शन नहीं होता है. और ये हम देख रहे हैं. और फिर हम कहते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ ब्रेकिंग डाउन. और फिर आप कहते हैं अरे औरतें बेवफा हैं, औरतें बिट्रे करती हैं, ये है वो है. बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, आप किसी तरह का अथॉरिटी डिस्प्ले नहीं कर सकते हो. आपके पास अथॉरिटी को निकाल दिया, आपके अथॉरिटी को तोड़ दिया गया है, मर्दों के अथॉरिटी को तोड़ दिया गया है. फैमिली स्ट्रक्चर को बेसिकली तोड़ मरोड़ के रख दिया है. रूरल एरियाज में शायद फिर भी हैं. ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज़ में या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, गांव में जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है
उसमें फिर भी एक देयर इज स्टिल अ फैमिली स्ट्रक्चर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, लेकिन जहाँ पे उसका इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेट पावर के साथ हो जाता है, जहाँ पर लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, वहाँ पे शादी को तोड़ मरोड़ के, फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के, फादर के अथॉरिटी को डाइल्यूट करके, मर्द के पावर को डाइल्यूट करके, शुगर डैडी होने का जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी है, देयर इज़ अ फकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी इन द शुगर डैडी रिलेशनशिप, ओके? जिसको अब सिर्फ शुगर डैडी, लिटरल शुगर डैडी, जहाँ पे एक बूढ़ा मर्द है, एक यंग ब्यूटीफुल सेक्सी गर्ल है, वो एक परवर्टेड फॉर्म, या परवर्टेड नहीं कहूँगा उसे, वो एक फॉर्म में आपको वो पावर का डिस्प्ले मिलता है, मैस्कुलाइन पावर का एक तरह का डिस्प्ले मिलता है, एंड फेमिनाइन सबमिसिवनेस, शुगर डैडी का जो रिलेशनशिप है, वहाँ पे औरत सबमिसिव है, ओपनली सबमिसिव है, ओपनली, कि भाई तुम बॉस हो, मैं बॉस नहीं हूँ, आई एम द प्रोवाइडर ऑफ सेक्स, ऑफ लव, ऑफ टेंडरनेस, आई ब्रिंग ब्यूटी इन टू योर लाइफ, यू ब्रिंग कंफर्ट, यू ब्रिंग सिक्योरिटी इन टू माई लाइफ। ये ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब शुगर डैडी के शुगर डैडी शुगर बेबी के रिलेशनशिप में दिखता है। और आप कहते हो ये बड़ा अजीब रिलेशनशिप है, ये बड़ा विकृत रिलेशनशिप है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट रिलेशनशिप। एक्चुअली दैट रिलेशनशिप seems to have retained some of the honesty of the original relationship of marriage. दूसरा रिलेशनशिप कहूँ, आप शॉक हो जाओगे, बॉस एंड फीमेल जूनियर कलीग का रिलेशनशिप, जिसका मैंने जिक्र पहले किया। द बॉस इज ऑलमोस्ट द हस्बैंड, लेट्स बी ब्लंट अबाउट दिस। बॉस ऑलमोस्ट हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करता है। वो औरत से कहता है तू ऐसे कर, और वो कहती है मैं करूँगी। कभी कभी सेक्सुअल भी हो जाता है, सटली होता है या ओपनली हो जाता है, और वो भी होता है कि शी प्रोवाइड्स दैट ऑल्सो। फॉर वॉट? एग्जैक्टली फॉर द सेम थिंग दैट हर हस्बैंड इज सपोज टू प्रोवाइड हर। फॉर अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर। For sex, he provides sex from the position of power, from the position of authority. For money, for promotion, वो प्रमोशन दे सकता है। उसका पति उसको क्या घंटा प्रमोशन देगा? वो घर जाएगी, क्या घंटा प्रमोशन देगा उसे? अगर 4 औरतें होती, अगर उसके 4 वाइव्स होते, तो वो प्रमोट कर सकता था। ही कुड मेक हर द चीफ वाइफ, ही कुड मेक हर मोर इम्पॉर्टेंट वाइफ, इसको प्रमोशन मिल सकता था। हस्बैंड एंड वाइफ है, स्ट्रेट अप, देयर इज़ ओनली द मोनोगमी। कौन सा प्रमोशन देने वाला है वो? ही कांट गिव एनी प्रमोशन, उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। यहाँ पे बॉस उसको प्रमोशन दे सकता है, उसको प्रिविलेजेस दे सकता है, उसको उसका पगार बढ़ा सकता है, उसको हायरार्की में स्टेप अप करने के लिए एक ट्राइबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसका बॉस। तो बॉस इज प्रैक्टिकली हस्बैंड, शी ओबेज हिम। वहाँ पे उसका फेमिनाइन साइड दिखाई देता है। वो यस सर नो सर करती है, डिसएग्री करना है तो बच बचा के डिसएग्री करती हैं, डिप्लोमेसी दिखाती हैं, गंदे वाले जोक्स मारेगा तो भी हंसती हैं। वहाँ पे ये नहीं कहती है कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना भद्दा है। शी डजंट रिडिक्यूल हिम, नो, क्योंकि रिडिक्यूल करेगी तो शी विल फॉल डाउन इन द हायरार्की, तो शी वोंट रिडिक्यूल हिम, शी विल एलिवेट हिम। उसके इंस्ट्रक्शंस जितने भी अनरीजनेबल हो, वो ओवर टाइम करवा रहा है, काम करवा रहा है, गधे की तरह काम करवा रहा है, वो करती है।
विदाउट कंप्लेंट। फिर घर आती है, कहती है आई एम टू टायर्ड। मैं कमा रही हूँ ना, मैं काम नहीं करूँगी। घर आती है, पूरा एटीट्यूड दिखाती है। हस्बैंड कहता है यार चल पप्पी चुम्मी चूसी चूसम पट्टी करते हैं, चौदम पट्टी करते हैं। नो 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 नो, आई एम टू टायर्ड डार्लिंग, आई एम टू टायर्ड, आई गॉट अ हेडेक। क्यों हेडेक है भाई? वो हेडेक इसलिए है क्योंकि शी इज स्पेंट द बेस्ट टाइम ऑफ हर, शी इज़ गिवन द बेस्ट पार्ट ऑफ हर सेल्फ इन ऑफिस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेसेसरीली सेक्सुअल, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का निचोड़ उसने ऑफिस में छोड़ दिया है। शी कम्स टू हर हाउस एज अ फकिंग ड्राई डेड शेल। वो एक शेल बन के आती है और हस्बैंड को एटीट्यूड दिखाती है। एटीट्यूड और बॉसेस को नहीं दिखा सकती है, बॉसेस के साथ ही दांत दिखाती है। ओके, वहाँ पे एटीट्यूड नहीं दिखता है, एटीट्यूड घर में आके। तो दिस इज हाउ आवर सोसाइटी डिस्टॉर्ट्स। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इक्वालिटी के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम पे हो, सिविल होने के नाम पे हो, रिसिव कल्चर्ड होने के नाम पे हो, डिस्टॉर्ट कर रहा है। पावर के स्ट्रक्चर्स को, घर के फैमिली के स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। अब सोचो दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं ये सच है या नहीं है? आप सोचो। एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। वैसे एक नहीं, अनेक हैं, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज ऑफ साइलेंस हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहनी चाहिए, जो ओपनली कहना चाहिए पब्लिक को, कहते नहीं है। हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, कहने के लिए शब्द नहीं है। हम किस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारे थॉट्स को हम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। हम अब हमारे थॉट्स को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। हमसे वो छीना गया है, हमसे वो तक छीना गया है। हम कह नहीं पाते हैं भाई, ये सब कहना छी छी छी, कह नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। फकिंग थॉट पुलिस हैव टेकन अवे आवर राइट टू थिंक। सोच नहीं पाते हैं क्योंकि थॉट पुलिस चढ़ जाएंगे, राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे, गाली गलौज, तुम ऐसे कैसे कहते हो, औरतों के बारे में ऐसे कैसे कहते हो, ब्लडी तुम लोग मर्द लोग, तुम ये पोटेंशियल रेपिस्ट हो, क्रिमिनल्स हो, ये वो। लेकिन आप सोचो, जो मैं कह रहा हूं उसमें तथ्य है कि नहीं है? इज देयर फैक्ट, इज देयर ट्रूथ? रियलिटी को छोड़ के कोई सिविलाइजेशन नहीं बना सकता है। तथ्य, ह्यूमन एनिमल जो है, जिस तरह से है, उसके बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उसके बेसिक बिहेवियर को आप बदल नहीं सकते हो। उसको आप कंसील कर सकते हो, आप छुपा सकते हो और उसके नाखून को खींच के निकाल सकते हो थ्रू डिवाइसेस ऑफ लॉ, कानून से। आप उसके इंस्टिंक्ट को सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप सप्रेस करते हो तो विकृत करते हो। विकृत करोगे तो इंसान हेल्दी नहीं हो सकता, समाज हेल्दी नहीं हो सकता, फैमिली स्ट्रक्चर्स हेल्दी नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं हो सकते हैं। दैट्स नॉट हेल्थ। फैमिली स्ट्रक्चर्स आर नॉट हेल्दी नाउ, रिलेशनशिप्स आर नॉट हेल्दी। हेल्दी होने के लिए इंस्टिंक्ट्स के डायरेक्शन में जाना पड़ता है। आप इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बिल्ड करो अपने सोशल स्ट्रक्चर्स, अपने कायदे कानून। इंस्टिंक्ट्स को नकार के, हकीकत को नकार के आप समाज नहीं बना सकते। तो अगर आप कह रहे हो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, इट्स बिकॉज हमने कलेक्टिवली, हम सब ने,
इसमें ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इसने किया, उसने किया, ये लोगों ने किया, फेमिनिस्ट ने किया, नहीं, हम सब ने किया है. वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवरसेल्व्स. हम सब ने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, समाज को, फैमिलीज़ को तोड़ मरोड़ के रख दिया है. फैमिली स्ट्रक्चर को, बच्चों के अपब्रिंगिंग को, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप को, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के, निचोड़ के, विकृत करके, उसके शेप को शेपलेस करके मर्द की मर्दानगी निकाल डाली है और औरतों की औरतानगी निकाल दी है और बच्चों के बचपन को निकाल दिया है. आज के लिए इतना ही. मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल. जय हिंद.